ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਲੋਕਰਣ ਤੇ ਸਵਾਗਤ। ਮੈਂ ਗੁਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਭੰਗੂ ਤੇ ਰੋਹਤਕ ਤੋਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਦੀਪ ਕੁਮਾਰ ਫੌਜੀ ਜੀ ਜੁੜੇ ਨੇ। ਦੀਪ ਜੀ ਵੈਲਕਮ। ਧੰਨਵਾਦ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਵੀਰ ਜੀ। ਜੀ ਦੋਸਤੋ, ਆਖਰ ਅਸੀਂ ਕਿਹੋ ਜਿਹੇ ਸਮਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਉ ਜਦੋਂ 21ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮਨੁੱਖ ਇੰਨੀ ਤਰੱਕੀ ਕਰ ਗਿਆ ਕਿ ਚੰਦ ਵਰਗੇ ਗ੍ਰਹਿਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਲਾਟ ਕੱਟਣ ਨੂੰ ਫਿਰਦਾ। ਸੋ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਢਿੱਡ ਭਰਨ ਵਾਲਾ ਕਿਸਾਨ ਅਜੇ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਰੁਲਣ ਦੇ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੈ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਬੀਤੇ ਕੱਲ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕੀਤਾ, ਇੱਕ ਆਪਣਾ ਅੰਦੋਲਨ ਕੀਤਾ। ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਐਸਕੇਐਮ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਸੀ, ਉਹ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਇਕੱਠੀ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਲੜਾਈ ਲੜ ਰਹੀਆਂ ਸੀ। ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਗਵਰਨਰ ਨੂੰ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਚੱਲੀ। ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਸਕੇਐਮ ਦਾ ਇੱਕ ਇਹ ਐਲਾਨ ਸੀ। ਸੋ ਇਸੇ ਮਸਲੇ ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਦੀਪਕ ਜੀ ਜੁੜੇ ਨੇ। ਦੀਪਕ ਜੀ, ਕੀ ਵਿਚਾਰ ਰੱਖਦੇ ਹੋ ਜਿਹੜਾ प्रोटेस्ट बीते कल चंडीगढ़ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ? देखिए वीर जी, बात करते हैं हम एसकेएम की। सबसे पहले तो एसकेएम के बारे में कहा गया एसकेएम टूट गया या एसकेएम अलग-अलग हो गया है। ऐसा कुछ नहीं था। हमने भी बताया था एसकेएम अपनी जगह पे है। कुछ नेताओं ने जो चुनाव लड़ा था उनमें से कुछ अपने आप ही अलग हो गए थे। एक दो हरियाणा का अलग हो गया था, चलूनी वगैरह, वो अपने आप अलग हुए हैं। एसकेएम ने उनको नहीं निकाला। हाँ, जिनको निकाला गया उनको ठोस रीजन के कारण निकाला गया था। अब एसकेएम बिल्कुल अपनी जगह पे है। अब जो प्रोटेस्ट चंडीगढ़ में चल रहा है, जो किया जा रहा है पंजाब जत्थेबंदियों के द्वारा, इस प्रोटेस्ट का पहले से ही पता था, क्योंकि पहले ही बता दिया गया था, सरकार को चेताया गया था कि जो सरकार ने धोखा किया है, जो कमेटी बारे धोखा किया है, जो एमएसपी के बारे में धोखा किया है, ये ठीक नहीं है। क्योंकि आंदोलन खत्म नहीं हुआ था, आंदोलन पोस्टपोन्ड हुआ था और वो आंदोलन दोबारा उठेगा। ये बात आप भी हम भी बार बार कहते रहे हैं। लोगों को समझ में तो आ रहा है, सबको पता भी है कि आंदोलन होगा। लेकिन इस आंदोलन की जो सबसे बड़ी और मेन कड़ी है, आपने जो आंदोलन देखा, पूरी दुनिया ने आंदोलन देखा था। इस आंदोलन में सबका सहयोग था, हम मानते इस चीज को। लेकिन आंदोलन को शुरू करने वाला और आंदोलन को आंदोलन के मुंह तक पहुंचाने वाला पंजाब था। इस बात को हम मना नहीं कर सकते, क्योंकि पंजाब ने एक स्ट्रेटजी के तहत आंदोलन शुरू किया था। और अगर पंजाब नहीं शुरू करता और वहां तक दिल्ली तक नहीं जाता तो आंदोलन होता भी नहीं। अभी फिर कोशिश कर रहे हैं, हरियाणा में भी कर रहे हैं, यूपी में भी कर रहे हैं। लेकिन जब तक पंजाब से शुरुआत नहीं होगी, आंदोलन होगा नहीं। और जो एसकेएम की जो जत्थेबंदियां हैं, जो अपने आप को अलग मान रही थी, हमने उनसे बातचीत चल रही है। पंजाब वाली तकरीबन जत्थेबंदियां एक हो चुकी हैं, वो एक हो गए हैं। अभी हरियाणा के कुछ अलग है, यूपी के अलग है, उनसे बातचीत की जाएगी। जैसे ही सभी एक हो जाएंगे, एक मत हो जाएंगे, आंदोलन फिर से शुरू होगा, पूरे देश में होगा। ये तो एक छोटा सा ट्रेलर दिखाया जा रहा है जो चंडीगढ़ में किया गया है, कि सरकार को ज्ञापन दिया जा रहा है कि जो मांगे हमारी, जिन मांगों के तहत आंदोलन को कोरस्पोंड किया गया था, आप उन मांगों को क्यों नहीं मान रहे। क्योंकि देखो वीर जी, किसान पहले भी आत्महत्या कर रहा था, अभी भी आत्महत्या कर रहा है। किसान को उसका कोई हक नहीं मिल पाया है। उल्टा हमारे 750 साथी हमने शहीद करवा दिए, उनको हम वापस नहीं लेके आ सकते। उसका हमारे को मिला क्या? लाठियां, डंडे, केस। अब हरियाणा सरकार बोल रही हम केस हटा रहे हैं। आपके सामने जीता जागता उदाहरण है। मैं भी गया था, तारीख पे बुलाया था, स्पेशल तारीख पे 23 तारीख को, कि आ जाओ आपके केस उल्टे किए जाएंगे। वहां पर कोई सुनवाई नहीं हुई, अगली तारीख दे दी है। ये लोग क्या है, आगे से आगे तारीखें देते जा रहे हैं ताकि लोग तारीखों में उलझे रहें और उसकी तरफ ध्यान ही ना दे जिस काम के लिए हो रहे हैं। ना एमएसपी पे ध्यान जाए और ना ही जो सरकार ने कमेटी बनाई है उस पर ध्यान जाए। जबकि देश का, हमारे देश को कृषि प्रधान देश बोला जाता है। उसी कृषि प्रधान देश के अंदर किसानों की जो हालत है, आप जगह जगह घूमते हो, देखते हो क्या हालत है। क्या किसान की कहीं पर भी थोड़ी बहुत भी हालत ठीक है? अगर यही सरकार कमेटी बना देती, जो सरकार ने वादा किया था, एमएसपी गारंटी कानून दे देती, तो किसान की ये हालत नहीं होती। बड़े बड़े उद्योगपतियों का लाखों करोड़ रुपए कर्जा माफ हो जाता है, लेकिन एक किसान का कुछ हजार रुपए कर्जा माफ करने में सरकार को दिक्कत आती है। ये दिक्कत तब तक रहेगी जब तक कि किसान सही तरीके से एकजुट होकर पूरे देश से सत्ता को बिल्कुल साफ ना कर दे और अपने बीच से नुमाइंदे उठा के बिल्कुल ठोक के कि हाँ ये हमारे नुमाइंदे, ये हमारी अगुवाई करेंगे, तो सर कुछ फायदा हो सकता है किसान को। नहीं तो फिर किसान के पास वही रास्ता बचता है, सड़क के मार्ग से जाओ, दिल्ली बैठ जाओ अपनी मांगे मनवाने के लिए। लेकिन उसमें फिर कुछ नेता आएंगे, उनको और बड़ा नेता बनने का वो हो जाता है, जिनके कारण आज तक धक्के खा रहा है किसान। ये जो आंदोलन हुआ था, इस आंदोलन में सभी मांगे मानी जाती। अगर कुछ किसानों की महत्वाकांक्षा सामने नहीं आती, किसान नेताओं की, उन किसान नेताओं के कारण इतने बड़े आंदोलन को कोरस्पोंड करना पड़ा था। अब उन सब बातों को मद्देनजर रखते हुए अभी जो छोटे छोटे प्रलय किए जा रहे हैं, जैसे चंडीगढ़ में किया जा रहा है, हरियाणा में किया जा रहा है, लेकिन जब एकजुट होके आएंगे ना, तभी सरकार के कान खड़े होंगे। और फिर दोबारा बता रहे, शुरुआत पंजाब से ही होगी और अंत तक भी पंजाब ही लेके जाएगा आंदोलन को। जी,
दीपक जी एक गल बड़ी महत्वपूर्ण है, खास करके ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਐਸਕੇਐਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ 32 ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਮਿਲ ਕੇ ਐਸਕੇਐਮ ਬਣਿਆ ਸੀ। ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਗੁਰਾਹਾਂ ਉਸ ਐਸਕੇਐਮ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਸੀ, ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉਸ ਐਸਕੇਐਮ ਦਾ। ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੀ ਐਸਕੇਐਮ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਵੀ ਐਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਐਸਕੇਐਮ ਦੇ ਆਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਕਿ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸ਼ਾਇਦ ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਗੁਰਾਹਾਂ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵੱਖ ਕਰਨ ਇਸ ਜਥੇਬੰਦੀ ਤੋਂ, ਪਰ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਵੀ ਆਪਣਾ ਤਗੜਾ ਕਾਫਲਾ ਲੈ ਕੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕੀਤੀ। ਉਸੇ ਲੀਹ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਤਰਜ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆ ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਉਗਰਾਹਾਂ ਨਜ਼ਰ ਆਏ, ਜੋ ਐਸਕੇਐਮ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਸੀ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਗਰਾਹਾਂ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਸਪੋर्टिव ने एसकेएम दे। जी बिल्कुल, देखो शुरू से लेके अंत तक उग्राह साहब यहाँ पकोड़ा चौक पे इनका लगा हुआ था, कैंप लगा हुआ था। उग्राह सबसे बड़ी जत्थेबंदी, हिंदुस्तान की सबसे बड़ी जत्थेबंदी थी भारतीय किसान यूनियन एकता उग्राह। उसके सबसे ज्यादा नुमाइंदे भी भारतीय किसान एकता उग्राह के थे वहां पे आंदोलन के अंदर। सबसे ज्यादा योगदान था जो पंजाब और हरियाणा का था, ये भी सबको पता था। ज्यादातर किसान हरियाणा और पंजाब के गए हुए थे, ये उत्तर प्रदेश से भी आए थे, राजस्थान से भी आए थे। लेकिन जो सरकारों को भी पता था कि ये दोनों स्टेट मिल चुकी हैं। अब बात करते हैं जोगेंद्र सिंह उग्राह की। ये देखो सरकार की जो स्ट्रेटजी होती है ना वीर जी, जो बनाते हो फिल्म बनाते हैं, कैसे बनाते हैं, सबको पता था जोगेंद्र सिंह उग्राह जी रीढ़ की हड्डी थे किसान आंदोलन की, बिल्कुल रीढ़ की हड्डी थे। अगर जोगेंद्र सिंह उग्राह जी अपना थोड़ा सा भी पैर पीछे खींच लेते, आंदोलन एक कदम भी आगे नहीं जा सकता था। ये सच्चाई है, इस सच्चाई से मुंह नहीं मोड़ना चाहिए किसी को भी। जोगेंद्र सिंह उग्राह जी ने ना तो कभी हाईलाइट हुए, अपना काम अपने तरीके से करते रहे, जबकि वो 32 जत्थेबंदियों में, जो एसकेएम की 32 जत्थेबंदियां बना गई थी, उनमें शामिल नहीं थे। लेकिन हम आज आज आपको बताते, एसकेएम की मीटिंगों में हम भी जाते थे, हमारे को पता है वहां पर जो बात होती थी, आखिरकार में पूछा जाता था कि उग्राह जी आप इससे सहमत हो या नहीं सहमत हो, तो उग्राह जी वहां पर भी ठोक के बोलते थे जो भी बात बोलते थे। आखिरी समय पर भी सबको पता, उग्राह जी ने बोला था कि अगर 15 दिन तक और शांति से बैठ सकते हो तो हमारी मांगे मानी जा सकती हैं। लेकिन कुछ जैसे अपने पंजाब से राज्यपाल थे, गुरनाम चढ़ूनी थे हरियाणा से, इनको क्या था, चुनाव लड़ने की थोड़ी जल्दी होगी थी। जबकि लास्ट समय तक जोगेंद्र सिंह उग्राह जी ने एक ही बात बोली थी कि आप लोगों को जहां भी जरूरत पड़ेगी हम आपका सहयोग करेंगे, अभी आप लोग यहाँ पे सहयोग कर दो, हम आंदोलन जीत के जाएंगे, नहीं तो आधा अधूरा काम हो जाएगा। और फिर उसके बाद इतना बड़ा आंदोलन उठाना हंसी खेल नहीं होता। और ये सच है वीर जी, आंदोलन की ट्राई सभी कर रहे हैं, लेकिन जब तक पंजाब सही तरीके से आगे होके नहीं आता है, जब तक सभी जत्थेबंदियां एकजुट नहीं हो जाती हैं, तब तक कोई भी आंदोलन उठाना इतना हंसी खेल नहीं है। क्योंकि ये सरकार है, सरकार तो चाहती है कि अलग अलग होके लड़े, हरियाणा अलग लड़े, पंजाब अलग अलग लड़े, उत्तर प्रदेश अलग लड़े। जैसे ये एकजुट हो जाएंगे उसी समय पर सरकारों के कान खड़े हो जाएंगे। और ये तो एकजुट होना पड़ेगा, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों। जोगिंदर सिंह गुराह जी ने कहा था जब भी जरूरत पड़ेगी, जहां भी जरूरत पड़ेगी, मेरे को जो कहा जाएगा मैं अपनी जगह पे बिल्कुल सही मिलूंगा। आज भी आप देख लो, आज चंडीगढ़ में जो प्रड़ा चल रहा है, वहां पर सबसे ज्यादा लोग जो गए हैं भारतीय किसान यूनियन एकता उग्राह के गए, जबकि ये कॉल किसका था, एसकेएम का कॉल था। जोगेंद्र सिंह उग्राह जी ने पूरा 100% योगदान दिया अपना, उन्होंने गांव से जा जा के लोगों को लेके आए हैं। तो ये जो योगदान दे रहे हैं ना, वहां पर क्या किया, हाईलाइट कर दिया गया, राकेश टिकैत को कर दिया, राज्यपाल को कर दिया, चढ़ूनी को कर दिया, हाईलाइट उनको करके जानबूझ कर चेहरा बना दिया था कि किसान आंदोलन का मेन चेहरा है। जबकि किसान आंदोलन की रीढ़ की हड्डी थे जोगेंद्र सिंह उग्राह जी, और आगे भी जो आंदोलन होगा उसमें सबसे मेन रीढ़ की हड्डी रहेंगे। इस सच्चाई से मुंह नहीं मोड़ा जा सकता वीर जी। ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 30 ਦਸੰਬਰ ਦਾ ਵੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈਗਾ। ਉਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈਗਾ ਕਿ ਬਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜੇਵਾਲ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ 30 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਮੋਰਚਾ ਲਾਉਣ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। जी हाँ, बलबीर सिंह राजेवाल जी जो कर रहे हैं, उन्होंने अब फिर वो अपना अलग दिखा रहे हैं, लेकिन फिर भी सहयोग के लिए बोल रहे हैं, फिर भी सहयोग कर रहे हैं। उग्राह जी ने मना नहीं किया, जबकि इन्होंने चुनाव लड़ा, सबसे पहले भागे एसकेएम के उधर से भागे कि हमारे को तो चुनाव लड़ना है। अभी भी अगर आज हरियाणा में भी कोई आंदोलन होता है ना, अगर चढ़ूनी कोई आंदोलन करते हैं, अगर उग्राह जी को बोलेंगे तो उग्राह जी आएंगे, वो मना नहीं करते। ये देखा जाता कि आंदोलन लड़ने का सही मादा किसके अंदर है, सही तरीके से आंदोलन को लड़ सकते हैं। हमने पहले ही कहा था कि छोड़ो इसको, आप 32 34 जितनी भी जत्थेबंदियां, चाहे 100 से ज्यादा जत्थेबंदी है, लेकिन एक बार सेनापति जोगिंदर सिंह उग्राह जी को बना के देखो, इनके कंधों पर पूरा भार डाल के देखो, हम विजय होकर लौटते। आप आज तक देखो जितने भी आंदोलन किए हैं भारतीय किसान यूनियन एकता उग्राह ने, सभी में जीत हासिल की है। ये पता सभी जत्थेबंदियों को है, उनको सबको मालूम है अगर हमारे को कोई आंदोलन जीतना है तो सहयोग लेना पड़ेगा, और वो मना भी नहीं करते। क्यों? क्योंकि उन्होंने बोला है ना तो कभी चुनाव लड़ेंगे, ना किसी पार्टी को सपोर्ट करेंगे। हाँ, किसान की मजदूर की जहां पर भी कोई बात होगी वहां पर वो खड़े मिलेंगे, और वो खड़े मिलते हैं। यहाँ पर 100 के 100% खड़े उतरते हैं जोगिंदर सिंह उग्राह जी। इसी कारण क्या है, सभी उनका सम्मान करते हैं। हम तो सबसे ज्यादा सम्मान करते हैं, एक तो वो आर्मी से है,
ऊपर से वो सम्मान भी है, लेकिन कहाँ कहीं पर भी आप किसान के ऊपर कोई भी, उनकी ये ही जो विशेषता है ना, ये विशेषता उनको एक अलग रुतबा, एक अलग कद देती है हिंदुस्तान के अंदर। और यही भारत के अंदर जब भी अगर किसान, जब भी बात आएगी तो जोगिंदर सिंह उराव जी का नाम सबसे ऊपर लिखा जाएगा। ਜੀ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟਾਂ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਡੱਲੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਮਰਨ ਵਰਤ ਤੇ ਬੈਠੇ ਸੀ, ਮਰਨ ਵਰਤ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਐਵੇਂ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥਾਂ ਥਾਂ ਧਰਨੇ ਲੱਗ ਰਹੇ ਨੇ। ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਕੀ ਅਪਡੇਟ ਹੈ? ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਿਸਾਨੀ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਹੈਗਾ? जी, हरियाणा में प्रोटेस्ट करने के लिए भी बोला था, यहाँ पे गुरनाम चढ़ूनी ने बोला था कि हम उसको बंद करेंगे। तो फिर इनकी कोई मीटिंग हुई है अनिल विज से, गृह मंत्री से, तो उनसे मीटिंग होने के बाद इन्होंने बोला ठीक है, हमारी मांगे मान ली गई हैं। हमारे एक चीज समझ में नहीं आती, हरियाणा में जब भी कोई पराला या कोई पद्दर होना होता है, तभी सरकार के साथ मीटिंग हो जाती है और बोल देते मांगे मान ली, उसके बाद पता लगता कि कोई मांग मानी नहीं गई। ये हरियाणा की जो स्ट्रेटजी ना थोड़ी समझनी पड़ेगी, कि कोई भी नेता जाता है, मीटिंग करता, बोलते हैं कि सरकार ने हमारी सभी मांगे मान ली है, वो मांगे माननी कहां पे जाती है ये आज तक समझ में नहीं आया है। अगर मांगे माननी जाती तो फिर किसान को लड़ने की जरूरत क्या थी? या तो आप किसान के नेता बनो मत, अगर किसान के नेता बन रहे तो उनकी लड़ाई 100% लड़ो, फिर आप ये मत डरो कि कोई केस हो जाएगा, कुछ हो जाएगा। जिम्मेवारी लेनी है तो पूरी लो। जब तक जिम्मेवारी नहीं लेता कोई पूरी हरियाणा के अंदर इतना बड़ा आंदोलन उठेगा तभी उठेगा जब पंजाब से उठ के आएगा ना। तब हरियाणा के जो किसान है, आम किसान है, मैं आपको उनकी बताता हूँ, वो इंतजार कर रहे हैं कि कब पंजाब से कॉल आए कि चलो हमारे को अब ये करना है। हरियाणा के किसान बिल्कुल तैयार है। क्यों? क्योंकि जो हरियाणा के जो नेता हैं, जितने भी नेता हरियाणा के, वो अपना खुद विश्वास खोते जा रहे हैं। वो एक तरफ तो किसान की लड़ाई लड़ने के लिए बोलते हैं, फिर वो चुनाव लड़ने की बोल देते हैं, फिर वो बोल देते हैं कि हमारे को संसद में बिठाओ। भाई एक जगह पे रह जाओ, अगर आपको किसान की लड़ाई लड़नी है तो किसान के साथ खड़ा होना पड़ेगा। ये नहीं कि आप एक दिन किसान की लड़ाई लड़ो, अगले दिन आप चुनाव लड़ो, चौथे दिन आप और कुछ लड़ो, ऐसे तो नहीं चल सकता। ये हरियाणा के किसान लड़ने के लिए बिल्कुल तैयार है, अपना हक लेने के लिए तैयार है, लेकिन उनको जरूरत है यहाँ पे एक नेता की, जो कि उनकी अगुवाई कर सके। एक आगू की बहुत बड़ी सख्त जरूरत है, और वो आएंगे, हमारे को पता है जोगिंदर सिंह राजी आएंगे हरियाणा में, उनका हर बार स्वागत हुआ है और फिर स्वागत करेंगे। एक बार जो चंडीगढ़ वाला हो जाए, आगे क्या आदेश मिलता है उसका आपको बता देंगे। ਤੁਸੀਂ ਦੋ ਸਵਾਲ ਪਿੱਛੇ ਛੱਡੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੱਡੇ ਕਿਸਾਨ ਨੇਤਾ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਕਿਸਾਨ ਨੇਤਾ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਕਿ ਉਹ ਕਿਸਾਨ ਨੇਤਾ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ਤੇ ਖਰੇ ਨਹੀਂ ਉਤਰਦੇ। ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਪਰਚੀਆਂ ਤੋਂ ਡਰਦੇ ਨੇ। ਕਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪਰਚੇ ਤੋਂ डरते ਨੇ? देखिए वीर जी, अभी इस पूरे आंदोलन में 1-1.5 साल तक तकरीबन हम रहे थे। ऐसे ऐसे तो बहुत हैं जो कि प्रदेश अध्यक्ष के पद के ऊपर बैठे हुए हैं हरियाणा के अंदर, और उनको सरकारों ने अगर थोड़ा सा बोल दिया कि आगे कुछ भी गया तो पर्चा दर्ज हो जाएगा, उसके बाद हमारे को वो कहीं पर भी नजर नहीं आए। हमारे साथ थे, हम किसी का नाम नहीं लेना चाहते, वो अपने आप समझ जाएंगे। मेरे साथ जेल में भी गए थे वो, उनके साथ जेल में गए थे। हमारे को भी ये बोला गया था अगर आगे से किसान की बात कर ली तो वापस जेल में डाल देंगे। माँ कल की बजाय आज डाल दो, बाहर निकलते ही किसान की बात करेंगे। किसान के बेटे हैं तो किसान की बात करेंगे। अपने पास ना तो कोई पद है ना किसी यूनियन में हम शामिल हैं, लेकिन जहां पर भी किसान की बात होगी सबसे आगे खड़े मिलेंगे। ये अपना शुरुआत से बता रखा है। जबकि लोगों ने बोला था कि आप यूनियन ज्वाइन कर लो या और कुछ नहीं करनी यूनियन ज्वाइन। मेरी यूनियन मेरे किसान है, जहां पर भी इनकी हक की बात आएगी, सच की बात आएगी, वहां पर खड़े मिलेंगे। सबके बीच में रहते हैं, सबसे मिलते रहते हैं। अभी हमारे को, आपको बोला मैंने कि किसान, एक किसान नेता की जरूरत है हरियाणा के अंदर, उस सच्चे किसान नेता की जरूरत है। हालांकि गुरनाम सिंह चढ़ूनी के अंदर लड़ने का मादा बहुत है, लड़ने वाले बंदे हैं, अड़ने वाले बंदे हैं, लेकिन पता नहीं किसने उनके कान के अंदर फूंक मारी हुई है कि वो मुख्यमंत्री बन सकते हैं, जबकि वो मंत्री भी नहीं बन पाएंगे। ये सच्चाई है। पता नहीं क्यों मुख्यमंत्री का ख्वाब देखते हैं। जिस दिन गुरनाम सिंह चढ़ूनी खुलेआम ये कह जाएगा कि आगे से मैं कोई चुनाव नहीं लड़ूंगा, किसी पार्टी का सपोर्ट नहीं करूंगा, हरियाणा के सबसे बड़े चेहरे होंगे वो। ये सच्चाई है वीर जी। हमारी कोई आप कोई दुश्मनी नहीं है किसी भी किसान नेता से, लेकिन ये दोहरी लड़ाई जो लड़ते हैं ना, इनसे हमारा मन भर चुका है। हमारा इन्हीं पूरे हरियाणा के किसानों का मन भर चुका है। ਦੇਖੋ, ਇੱਕ ਗੱਲ ਤਾਂ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ 26 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਗਏ ਸੀ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਉਦੋਂ ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਚੜੂਨੀ ਹੋਰਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਸੀ। ਸ਼ੰਭੂ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜੇ ਬੈਰੀਕੇਡ ਤੋੜੇ ਗਏ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਰੋਲ ਸੀ ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਚੜੂਨੀ ਦਾ। जी बिल्कुल, यही तो कह रहे हैं, उनके अंदर लड़ने का मादा है, अड़ने का मादा है। अब पता नहीं कैसे इस आंदोलन के दौरान, आंदोलन से पहले पहले भी कई बार चुनाव लड़ चुके हैं ये, कांग्रेस की तरफ से भी, आम आदमी पार्टी की तरफ से भी 2-3 बार पहले भी चुनाव लड़े, अभी पंजाब में भी चुनाव लड़ा है। लेकिन अब हरियाणा के लोगों को डर लगने लगा कि नहीं, इसको थोड़ा सा आगे लेके जाते फिर चुनाव लड़ेगा ये। जिस दिन वो खुद घोषणा कर देंगे कि आगे से कोई चुनाव नहीं लड़ेंगे, हरियाणा के सबसे जो बड़े चेहरे होंगे, वो हिंदुस्तान का सबसे बड़ा चेहरा बनाने की सोची थी उनको, लेकिन उनके चुनाव लड़ने की महत्वाकांक्षा के कारण अब वो अपना विश्वास खोते जा रहे हैं। ये चीज मैं बिल्कुल सरेआम कहता हूं। मिलते तब भी कहते हैं हम,
ऐसे नहीं कहते, कहते हम कि आप ये चुनाव वाला जो है ना ये छोड़ दो, लेकिन पता नहीं इतना जबरदस्त किसने बताया हुआ कि ये तो शायद मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री बन सकते हैं। ये तो चलो बहम होता है, हरियाणा में क्या होता है वीर जी, बहम निकालने से निकलता है, ऐसे बहम किसी का नहीं निकलता, अपने आप निकलेगा। 3 चुनाव लड़ लिए हैं, हो सकता है 3-4 चुनाव और लड़ेंगे, कभी तो इनका अकल आएगी, लेकिन ये लेट हो जाएंगे। और ऐसे तो आप हरियाणा में किसान नेताओं की बात कर रहे हो, हर घर में एक किसान नेता हरियाणा के अंदर, आपको नहीं पता हो तो। हजारों यूनियन संगठन बन चुके हैं किसानों के नाम पे, हालांकि वो काम अपना करते हैं, पार्टियों का काम करते हैं, वो भी हमारे को पता है, लेकिन है तो स्वयं किसान नेता बहुत ज्यादा हरियाणा के अंदर, लेकिन लड़ने वाला और अड़ने वाला एक भी नहीं है अभी फिलहाल। जी बिल्कुल। ਤੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਅਲਾਈਨਮੈਂਟ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਕੁਛ ਹੈਗੀ ਹੈ ਇਦਾਂ ਦੀ ਅੱਗੇ ਕੀ ਹੋਊਗਾ? अभी इंतजार है वीर जी, जैसे अभी है 30 तारीख का पता है, 3 तारीख का पक्का मोर्चा लगा रहे हैं, दल्लेवाल की लगाएंगे, उसके बाद फिर पंजाब में भी मोर्चे लगेंगे, आप देख लेना अगले 10-15 दिन में पंजाब में मोर्चे लगने शुरू हो जाएंगे। फिर उसके बाद देखते हैं हरियाणा की बारी आती है या यूपी की बारी आती है, वो तो एसकेएम ही घोषणा करेगी कि भाई अब हरियाणा में शुरू करना है या यूपी में शुरू करना है या मध्य प्रदेश में। अब की बार मध्य प्रदेश उठ के आएगा वीर जी, आपको एक बड़ी अचंभित बात बताते हैं, अब की बार पंजाब से, ये सच्चाई है, ये सच्चाई इसलिए है क्योंकि पिछले किसान आंदोलन में मध्य प्रदेश उठ के नहीं आया था, लेकिन अब की बार उनको अपना लहसुन पानी में डालना पड़ा। अब उनको पता लग गया कि किसान जो लड़ाई लड़ रहे थे वो सच्ची लड़ाई लड़ रहे थे, अब उनकी समझ में आ गया। ऐसे ही और स्टेटों को भी समझ में आएगा और सूबे भी समझेंगे, धीरे धीरे सभी साथ आएंगे। और एक कोशिश है कि अब की बार कि ये सरकार कहीं ये ना बोल दे तो सिर्फ हरियाणा और पंजाब ही लड़ते हैं हर बार, तो सिर्फ हरियाणा पंजाब नहीं, हमारा पूरा देश ये कृषि प्रधान देश है। अब सभी को समझ में आ गई है कि अगर कृषि बचानी है तो लड़ना पड़ेगा सरकारों से, और वो लड़ाई का रास्ता सड़क के से जाता है, सड़क के ऊपर ही लड़ा जाएगा। संसद में जाकर लड़ाई लड़नी, वो नेता पहले से इतने बिठा रखे हमने कि जिसकी कोई लिमिट नहीं है। अभी अगर लड़ना है तो सड़क के ऊपर लड़ा जाएगा। हाँ, ये लड़ाई निर्णायक इसलिए होगी, 2024 का चुनाव भी है, सरकारें झुकती हैं तो चुनाव के समय पर ही झुकती हैं, लेकिन अब की बार ऐसे नहीं कि सरकार ने वादा कर दिया या ऐसे वादा कर दिया, ऐसे कोई नहीं मानेगा। जब तक लिखित में नहीं आ जाता पूरे तरीके से, सुप्रीम कोर्ट से लिखित में नहीं आ जाता है, तब तक ये लड़ाई उल्टी नहीं हटेगी। ਤੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਕਈ ਸੁਹਿਰਦ ਲੋਕ ਤਾਂ ਇਦਾਂ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਲਈ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਪਾੜਨਾ ਕਿੱਡੀ ਕੁ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦਾ, ਪਾੜ ਕੇ ਰੱਖਦੀਆਂ। नहीं वीर जी, ये तो सरकारों की देखो अपनी सोच होती है। अभी सरकार तो क्या, सरकार तो सरकार ही होती है, हमने उनको चुना है, ऐसे तो है नहीं कि वो अपने आप से आके बैठ गए, चुना तो लोगों ने ही है, तभी तो वो सरकार में आए हैं ना। लेकिन सरकार अगर ये कहती है कि उन्होंने एसकेएम को पाड़ दिया या किसान नेताओं को खत्म कर दिया, ये सरकार की गलत सोच है। ना कोई किसी को खत्म कर सकता है ना पाड़ सकता है। हाँ, अपने खुद के मतभेद हो सकते हैं, लेकिन मनभेद किसी का नहीं है। सिर्फ कुछ एक मुद्दों पे मतभेद हैं, वो मतभेद भी सुलझ जाएंगे और फिर एक साथ आएगा, पूरा एसकेएम भी आएगा और पूरे भारत देश के किसान भी आएंगे। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਸੋ ਜੇਕਰ ਆਖਰੀ ਸਵਾਲ ਇੱਕ ਮੈਂ ਹੋਰ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ, ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਚੜੂਨੀ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਹ ਇੰਟਰਵਿਊ ਬੜੀ ਖਿਲਾਫ ਸੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ, ਤੇ ਜੇਕਰ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਨੇ ਤਿੱਖੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਭਾਵ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਦੇ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣਗੇ। ऐसा है वीर जी, पहले भी बहुत बार बोल चुके गुरुनाम सिंह चढ़ूनी जी, उनका देखो बड़े बुजुर्ग है, हमारे सम्मानित व्यक्ति हैं, लड़ाई लड़ते हैं, साथ मिलकर लड़ते हैं, लेकिन कई बार पता है क्या होता है, जब बंदा ज्यादा बयान दे देता ना कहीं उसकी जुबान फिसलती है, क्या होता है, या हो सकता है अपने मन के विचार प्रकट करे, कुछ भी हो सकता है होने को, हम ये नहीं कहते। उन्होंने तो हरियाणा वालों को भी बोल दिया था, हरियाणा वाले जाटों को झोटे से तुलना कर दी थी, तब भी हरियाणा वाले नाराज हो गए थे। तो ये वो करते रहते हैं, लेकिन उनके मन में सिर्फ एक ही है, उनके मन से जितनी ये निकल जाएगा ना कि ये तू नेता नहीं बन सकता, उस दिन वो एक अच्छे किसान नेता बन जाएंगे। लेकिन अभी उनके मन में कहीं ना कहीं कुछ लिखा हुआ कि वो कभी ना कभी मुख्यमंत्री बन सकते हैं, वो नहीं बन पाएंगे, वो पंचायत में मेंबर भी नहीं बन पाएंगे अगर यही चाल रही उनकी। कभी वो हरियाणा के खिलाफ बोल देते किसानों के खिलाफ, कभी पंजाब के किसानों के खिलाफ बोल देते, बोलते वो हैं, आपस में भाईचारा हमारा खराब होता है। जबकि इसलिए तो मैंने कहा है कि हरियाणा के अंदर फिलहाल कोई भी किसान नेता ही नहीं कह सकता कि मैं हरियाणा के किसानों के लिए किसान नेता हूं। किसान नेता की जरूरत है हरियाणा के लोगों को, और वो आएगा, जल्दी आएगा, वो समय भी आएगा जब हमारे को भी एक नेता मिलेगा जो ये कहेगा कि मैं कभी चुनाव नहीं लड़ूंगा, किसी पार्टी को सपोर्ट नहीं करूंगा। आएगा, जिस दिन ये समय आ गया उस दिन हरियाणा और पंजाब मिलकर देश की तस्वीर बदल सकते हैं। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਦੀਪਕ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਦੇ ਲਈ, ਧੰਨਵਾਦ। धन्यवाद जी। ਦੋਸਤੋ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਸੀ ਰੋਹਤਕ ਤੋਂ ਦੀਪਕ ਕੁਮਾਰ ਫੌਜੀ, ਕਿਸਾਨੀ ਮਸਲੇ ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ। ਤੁਸੀਂ ਬਣੇ ਰਹੋ ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣੇ ਚੈਨਲ ਲੋਕਰਾਣਾ ਪੰਜਾਬੀ। ਧੰਨਵਾਦ।